आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग में ये है एनसीएस सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले हमें सिक्योरिटी इशू करने से पहले हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उससे रेटिंग लेनी पड़ती है। एटलीस्ट 1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से तो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उसको जिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमने रेटिंग ली है, क्रेडिट रेटिंग ली है, उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। और अगर हमने एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ली है तो फिर हमें सभी को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। हम सिलेक्टिव मतलब एक आधे को चुन के नहीं कर सकते हैं, सभी को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो इशूअर करता है, जो इन्वेस्टर है वो करता है। स्टॉक एक्सचेंज, जो ईश्वर का जहाँ ऑफिस है वहाँ पे जो नेड़े तेड़े जो स्टॉक एक्सचेंज होएगा उससे उसकी हेल्प से जो इशूअर है वो रिकवरी एक्सपेंस फंड लेगा विद डिपॉजिटिंग सच अमाउंट बाय वे ऑफ मैनर। जो डिपॉजिट करे अमाउंट को बाय मैनर इज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन। जो मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज इशूअर है जो वो स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से क्रिएट करेगा रिकवरी एक्सपेंस फंड। किसकी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफाई हुई है रेगुलेशन उसकी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस में ये आएगा कि डीमटेरियलाइजेशन इशू होने हैं, और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हमें ऑनलाइन इशू होंगी विद रेलिवेंट रेगुलेशन जो स्पेसिफाई हैं। और रेगुलेटरी फ़ी, डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर इशू, पब्लिक इशू जब करते हैं तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी के साथ फाइल करना स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करना ज़रूरी है। और उसी सेम ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को सेबी के साथ फाइल करना पड़ेगा। और फाइल करने के साथ मतलब वो जो हम सेबी के और स्टॉक एक्सचेंज को जो हम एप्लीकेशन भेजते हैं उसके साथ एक रेगुलेटरी फ़ीस भेजनी है एज़ पर जो रेगुलेशन के रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड हैं। अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है, मतलब अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर हम दे रहे हैं तो जो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है वही रेगुलेटरी फ़ी कलेक्ट करेगा। ऊपर वाले केस में ये है, अगर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं तो फिर सेबी वो करेगा। एप्लीकेशन ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हम ज़रूर स्टॉक एक्सचेंज को भेजेंगे और उसके बाद सेबी को, लेकिन फ़ीस हम सेबी को जमा करवाएंगे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में हम स्टॉक एक्सचेंज को फ़ीस कलेक्ट करवा सकते हैं। ओके, सो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी बिल्कुल रेलिवेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस। आप इसका भी ले सकते हैं।